एक और राज्य में भाजपा से आगे निकल गई कांग्रेस, दर्ज की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेसियों में छाई खुशी की लहर। बताते चले, आजादी के 10 साल बाद उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला लोकसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस सीट पर 1957 में पहला चुनाव हुआ। अब तक लोकसभा के 16 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 बार कांग्रेस तो बीजेपी को 4 बार सफलता मिली। जनता दल और बसपा के उम्मीदवारों ने 2-2 बार, सपा और लोकदल के प्रत्याशियों को 1-1 बार जीत दर्ज की। इसके अलावा 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार को इस सीट पर 1 बार सफलता मिली। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी से मौजूदा सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस सीट पर कामयाबी हासिल की। इसी के साथ आपको बता दें, फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र का गठन होने के बाद 1957 में यहां पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अंसार हरवानी ने जीत दर्ज कर जिले के पहले सांसद बने थे। 1962 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गौरी शंकर ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 1967 और 71 में कांग्रेस के संत बख्श सिंह इस सीट से 2 बार चुने गए। इसी तरह जनता पार्टी के कैंडिडेट वसीर अहमद 1977 में और 1978 में सैयद लियाकत हुसैन सांसद बने थे। इसी लोकसभा सीट से देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हरकिशन शास्त्री कांग्रेस के टिकट पर 1980 और 84 में लगातार 2 बार विजय घोषित हुए। वहीं 1989 और 91 के चुनाव में जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जीत दर्ज कर देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसी क्रम में 1996 में बसपा के विशंभर प्रसाद निषाद, 1998 और 99 में बीजेपी के अशोक कुमार पटेल, 2004 में बसपा के महेंद्र निषाद और 2009 में समाजवादी पार्टी के राकेश सचान सांसद बनकर जिले का प्रतिनिधित्व किया। इस लोकसभा सीट पर अब तक के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो 16 बार हुए चुनाव परिणाम में 5 मर्तबा कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी ने बाजी मारी। अब तक के राजनीतिक समीकरण पर नजर डालें तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर दिख रही है। वहीं इस बार अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो वर्तमान सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की हैट्रिक भी होगी।